स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। कुछ लोग हमेशा बाबा साहेब जी के कार्य को छुपाना या बदनाम करना चाहते हैं। इस मंशा से वो झूठा भ्रम फैलाते रहते हैं कि भारत का संविधान कॉपी है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि किसने किसका कॉपी किया है। आज की ये वीडियो साबित कर देंगी कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत के संविधान का कुछ अंश कॉपी है, ये झूठा और जानबूझकर फैलाया गया भ्रम है, ताकि जो तत्व भारतीय संविधान में है वो बौद्ध धर्म से लिए गए हैं, उस पर पर्दा डाला जा सके। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम बौद्ध धर्म पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। अभी की विधिमंडल की प्रणाली हमने यूरोपियन विशेषता इंग्लैंड से ली है, ऐसा झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन अगर किसी ने प्राचीन ग्रंथ विनय पिटका के कुछ पन्ने देख लिए होंगे तो यह भ्रम दूर हो जाएगा। बहुत से लोगों का समझ है कि हमने गुप्त मतदान अंग्रेजों से ली है, लेकिन ये उनका गैरसमझ है। विनय पिटका में गुप्त मतदान की विशेष व्यवस्था थी। उसे सालपत्रक गृह कहते थे। पेड़ की ढाल से मतदान पेपर बनाते थे। कुछ कारण के वजह से हमने हमारी राजकीय दृष्टि गंवा दी है, इसका मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा बाबा साहेब जी ने अपने भाषण में कहा है। बाबा साहेब जी कहते हैं कि भारत को लोकशाही क्या है ये मालूम नहीं था। ऐसा नहीं। एक समय ऐसा था कि भारत गणराज्य से भरा हुआ था और जहाँ कहाँ राज्यशाही थी वो बहुत कम जगह थी। भारत को संसद या संसद प्रणाली मालूम नहीं थी। ऐसा नहीं, बौद्ध भिक्षु के अभ्यास से ये निश्चित होता है कि संघ ये कुछ और नहीं संसद ही था। आधुनिक युग में की संसद प्रणाली के सभी नियम संघ को मालूम थे और वो उसका पालन करते थे, जैसे बैठने की जगह, विधायक रखने के नियम, ठहराव, मतदान, मत की गिनती और बहुत कुछ है, इसके बारे में नियम थे। संसद के कामकाज के नियम भगवान बुद्ध ने संघ के सभा में इस्तेमाल किए होंगे। यह लोकशाही प्रणाली भारत से गुम हो गई थी। क्या अगली बार भी इसे गुम होने दोगे आप? बाबा साहेब ने बुद्ध को लोकतंत्र का प्रणेता कहा है, क्योंकि उन्होंने 2500 साल पहले लोकतंत्र के मूल्यों को लागू किया था। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत बुद्ध के हर विचार में पाए जाते हैं। इसलिए बाबा साहेब ने खुले तौर पर कहा कि संविधान के मूल सिद्धांत बुद्ध के विचार से लिए गए हैं। 26 अक्टूबर 1951 को दयानंद कॉलेज जालंधर में व्याख्यान देते हुए बाबा साहेब ने कहा, संसदीय लोकतंत्र भारत के लिए नया नहीं है। इसका प्रमाण महापरिनिर्वाण सूत्र में पाया जा सकता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता बौद्ध धर्म का सार है। लोकतंत्र के प्रणेता भगवान बुद्ध का नाम इतिहास में लिखा है। इसलिए मनुष्य को बुद्ध के विचार में ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। तो बुद्ध के विचार हमें लोकतंत्र के मूल्य कैसे बताते हैं? बौद्ध विचारों का लक्ष्य जाति, धर्म या पंथ के किसी भी मानदंड के बिना हर इंसान के लिए समृद्धि लाना है। ऐसा लगता है कि बुद्ध ने अपनी संघ में लोकतंत्र के मूल्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। सभी को बुद्ध के विचारों को जानने और उसके साथ सहमत होने के बाद उसका अनुसरण करने का अधिकार था। इसी के साथ असहमत होने वालों को इसे खारिज करने का अधिकार था। यानी बुद्ध ने किसी को जबरदस्ती नहीं किया, सभी को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कहीं भी स्वयं को मुक्तिदाता या मोक्षदाता नहीं कहा है। कलाम सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि मैंने कहा है इसलिए उसका स्वीकार मत करो। कहीं लिखा है इसलिए स्वीकार मत करो। किसी ने जबरदस्ती की फिर भी मत मानो, उसे अपनी बुद्धि से जांच करके निर्णय लो। यानी बुद्ध ने सभी को सोचने और उस योग्य निर्णय लेने की आजादी दी थी। बुद्ध ने संघ में सभी को मुफ्त प्रवेश दिया। यही 5 सीखों का अर्थ है कि आओ और देखो। उन्होंने नए लोगों को बिना दीक्षा के संघ में रहने की अनुमति दी और यदि संघ में दीक्षा लेना उचित लगे तभी दीक्षा लेने को कहा। इतना ही नहीं, अगर कोई भिक्षु संघ छोड़ना चाहता है तो उसे वह स्वतंत्रता है। बुद्ध के भिक्षु भिक्षुनी समूह में कई राजकुमार, व्यापारी, धनी लोग और आम लोग थे, लेकिन सभी के लिए नियम समान थे। बुद्ध का उपदेश सबके लिए समान था और आचार्य मुष्टि जैसी कोई बात कही नहीं थी। यानी संघ में समानता थी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भिक्षु भिक्षुनियों की एक परिषद बुलाई जाती थी और गहन चर्चा के बाद एक सर्वसम्मत निर्णय लिया जाता था। समानता और भाईचारा बुद्ध की संघ में निहित थे।
दुख से मुक्ति यह मानव कल्याण का मार्ग जानने के बाद भिक्षु भिक्षुनियों ने उस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। ऐसा करते समय भिक्षुओं में आम आदमी के प्रति करुणा और भाईचारे की भावना थी, यह ध्यान में रखना चाहिए। आज धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से हमारे देश के लोगों को व्यापक रूप से गुमराह किया जाता है और लोकतंत्र के मूल्यों से दूर किया जाता है। यह शोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आज हमारे आसपास की विनाशकारी शक्तियां मूल मंत्र को नष्ट करने का काम करती नजर आ रही हैं। हमें आजादी से लेकर गुलामी के तरफ ले जाने वाली हर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विचारधारा और इसके क्रियान्वयन के विभिन्न साधनों का पुरजोर विरोध करते रहेंगे। तभी इस देश में लोकतंत्र के मूल्य कायम रहेंगे। जैसा कि एडमंड बर्ग कहते हैं, बुरे दिमाग वाले लोग तभी जीतते हैं जब अच्छे दिमाग वाले लोग चुप रहते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करने वालों को अब एकजुट होकर लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने वालों की मंशा को विफल करना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय भीम।